बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा वीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके राज्य के उत्तर में एक घना जंगल था, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जंगल में एक रहस्यमयी राक्षस के होने की कहानियां वर्षों से लोगों के दिलों में डर बनकर छाई हुई थी। एक रात राजा वीर सिंह के दरबार में एक घायल साधु आया, जिसने मरते मरते कहा, विजयगढ़ का भविष्य उस गुफा में छिपा है जहां ग्रहमुख रहता है, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है। अधीर को इस रहस्य ने बेचैन कर दिया। अगले दिन वह बिना किसी को बताए जंगल में चला गया। जब राजा को अधीर के लापता होने की खबर मिली तो वह तुरंत उसे खोजने निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही राजा को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई छिपकर उनका पीछा कर रहा हो। कई घंटे भटकने के बाद उन्होंने एक विशाल गुफा देखी, जिसके द्वार पर खून से वापस जाओ लिखा था। लेकिन राजा डरने वालों में से नहीं थे। गुफा के अंदर अंधकार था, लेकिन राजा को महसूस हुआ कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तभी एक गर्जना गूंज उठी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? यह राक्षस ग्रहमुख था, जिसकी लाल आंखें अंधकार में जल रही थी। मैं अपने भाई की खोज में आया हूं, राजा ने गर्जन के बावजूद साहसपूर्वक कहा। राक्षस हंसा और बोला, तुम्हारा भाई मेरे पास है, लेकिन उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें एक रहस्य सुलझाना होगा। फिर राक्षस ने एक अजीब सी पहेली दी, वह क्या है जो जीवन देता है लेकिन छाया में छिपा रहता है? राजा ने सोचा और तभी उन्हें एहसास हुआ, यह जल है। उत्तर है पानी, राजा ने कहा। राक्षस की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, लेकिन फिर वह अचानक शांत हो गया। उसने कहा, तुमने सच्चाई पहचानी है राजा वीर सिंह। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, मैं राक्षस नहीं, इस गुफा का रक्षक हूं। वर्षों पहले एक शाप के कारण मैं यह रूप धारण करने को मजबूर हुआ। अगर कोई सच्चे दिल और बुद्धिमानी से पहेली हल करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अचानक गुफा कांपने लगी और राक्षस ग्रहमुख एक साधारण मनुष्य में बदल गया। अधीर गुफा के एक कोने से बाहर आया, अचेत लेकिन जीवित। राजा और अधीर ने उस दिन न केवल एक राक्षस से मुक्ति पाई, बल्कि एक छिपा खजाना भी खोजा, जिससे विजयगढ़ और समृद्ध हुआ। लेकिन राजा ने उस रहस्य को हमेशा के लिए छिपाए रखा, क्योंकि कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। राजा वीर सिंह और अधीर उस गुफा से बाहर आ चुके थे। साधु के रूप में मुक्त हुआ ग्रहमुख अब एक सामान्य मनुष्य की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। विजयगढ़ लौटने पर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन राजा के मन में कुछ असहज था, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद राजा वीर सिंह के महल में अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को महल की दीवारों पर खून के निशान उभर आते, सैनिकों को अंधेरे में रहस्यमयी परछाइयां दिखती और महल के खजाने से सोना गायब होने लगा। सबसे अजीब बात तब हुई जब अधीर ने एक रात कहा, भैया, मुझे ऐसा लगता है जैसे गुफा की कोई चीज हमारे साथ आ गई है। राजा ने ध्यान दिया कि साधु बना ग्रहमुख महल में रहकर कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। उसकी छाया कभी दीवारों पर नहीं पड़ती थी और उसकी आंखों में कभी कभी वही लाल चमक दिख जाती थी जो राक्षस रूप में थी। एक रात राजा ने गुप्त रूप से ग्रहमुख का पीछा किया और देखा कि वह महल के पुराने तहखाने में जा रहा है, जो सालों से बंद था। राजा ने तलवार संभाली और उसका पीछा किया। तहखाने के अंदर एक गहरे कुएं में ग्रहमुख मंत्र बड़बड़ा रहा था, मेरा शाप गया नहीं है, केवल अधूरा टूटा है। राजा वीर सिंह ने मुझे मुक्त नहीं किया, बल्कि मेरी आत्मा को आधा बांध दिया है। अब मुझे उसे पूरा करने के लिए राजा का रक्त चाहिए। यह सुनकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गए कि उन्होंने जिस शाप को खत्म समझा था, वह वास्तव में अधूरा था। अगली रात महल के आंगन में एक भयंकर आंधी आई। राजा वीर सिंह ने जानबूझकर ग्रहमुख को एकांत में बुलाया। मैं जानता हूं ग्रहमुख, तुम अभी भी शापित हो, राजा ने तलवार निकालते हुए कहा। ग्रहमुख अब पूरी तरह राक्षस बन चुका था। उसकी लाल आंखें फिर से जल उठीं। तुम्हें मुझे रोकना ही होगा वीर सिंह, नहीं तो तुम्हारे राज्य पर अंधकार छा जाएगा। एक भयंकर युद्ध हुआ। महल की दीवारें कांप उठीं। अधीर भी वहां पहुंच गया, लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह दोनों भाइयों पर भारी पड़ने लगा। अचानक राजा वीर सिंह को समझ आया कि यह युद्ध ताकत से नहीं, बलिदान से जीता जा सकता है। उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, अगर मेरे रक्त से विजयगढ़ बचता है
तो मैं तैयार हूं। गृहमुख की आंखों में एक पल के लिए दुविधा झलकी। उसने राजा की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने राजा को छुआ, उसके शरीर से एक भयानक चीख निकली। वह राख में बदल गया। तुम्हारा बलिदान ही इस शाप को खत्म कर सकता था, लेकिन तुम्हारे साहस ने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। गृहमुख की अंतिम आवाज हवा में गूंज गई। अगली सुबह महल में शांति थी, लेकिन महल के सबसे पुराने दरवाजे के पीछे खून से एक संदेश लिखा था। हर शाप का अंत नहीं होता, कुछ सिर्फ सो जाते हैं। क्या वह सचमुच खत्म हुआ था, या कोई और रहस्य महल की दीवारों में सोया हुआ था? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।